नमस्कार साथियों, स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूं। मैं चार्ट पर देखकर, टाइम साइकिल के आधार पर और इलियट वेव के आधार पर बाजार पर अपनी एक धारणा, अपना एक विश्लेषण व्यक्त करता हूं। और उस ओपिनियन, धारणा और विश्लेषण के आधार पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड से जो मुनाफा होगा वह भी आपका, जो नुकसान होगा वह भी आपका। मैं या हमारा चैनल आपके हमारे सुझाए गए ओपिनियन के आधार पर किए गए किसी भी कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिम्मेदारी नहीं लेते। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने एबनॉर्मल मूवमेंट की बात की थी। अब मैं आपको एबनॉर्मल मूवमेंट का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। देखिए, मैंने तो आज तक इस तरह का एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं देखा। आप लोगों ने देखा होगा तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आप खुद चेक कीजिएगा कि क्या सच में ऐसा होता है। साथियों, ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने खुल रहा है, बैंक निफ्टी, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि बैंक निफ्टी आज कहाँ ट्रेड कर रहा है। मैं जिस क्रैश की बात कर रहा हूं, एक डीप करेक्शन की बात कर रहा हूं, वह बैंक निफ्टी तो शुरू कर चुका है, पर निफ्टी को इंडेक्स मैनेजमेंट करके रोका जा रहा है। ज्यादा दिन तक नहीं रोका जा सकता, वह भी इसकी राह पर ही चल पड़ेगा। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का मैं ये देखिए, ये मैंने मूविंग एवरेज लगाया बैंक निफ्टी का 200 डे का। इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी ठीक अपने 200 डीएमए के आसपास काम कर रहा है, ठीक है, जो करीब करीब 44,500 के आसपास आता है। ये 48,000 से करीब करीब 10% का करेक्शन दे चुका है, ठीक है। यह है बैंक निफ्टी। आइए अब देखिए निफ्टी। वो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा था। अब हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जहां 200 डीएमए के आसपास काम कर रहा है, और निफ्टी कहाँ काम कर रहा है। साथियों, ये 10 दिन का मूविंग एवरेज है। जो लकीर है 10 दिन का मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी 200 डीएमए पर काम कर रहा है, और निफ्टी 10 दिन के मूविंग एवरेज पर काम कर रहा है। इसको कहते हैं एबनॉर्मल मूवमेंट। मैंने तो आज तक मार्केट में नहीं देखी, आप लोगों ने देखा होगा तो पता नहीं। और इसका 200 डीएमए कहाँ आ रहा है निफ्टी का, बता रहा हूँ, करीब यहाँ आ रहा है, 20,000 के नीचे, 19,800 के आसपास। समझ में आया। इसे कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट एट इट बेस्ट, और एबनॉर्मल मूवमेंट। लेकिन ये ज्यादा देर टिकेगा नहीं। बैंक निफ्टी को फॉलो करते हो, इसके आसपास निफ्टी जल्द ही आएगा।
जिसमें करेक्शन और क्रैश की बात करता हूं, उसको किस प्रकार एबनॉर्मल मूवमेंट देखकर इंडेक्स मैनेजमेंट करके रोका जा रहा है ऑपरेटर के द्वारा, ये इसका एक नमूना मैंने आपको दे दिया। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, आइए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा पंचतंत्र की एक कहानी का माध्यम लेके ऐसा रोक किया जा रहा है। भेड़िया आया भेड़िया आया, हम लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी थी, पंचतंत्र की एक कहानी थी। एक गांव में एक शरारती बच्चा हुआ करता था, जो ग्रामवासियों को परेशान करने के लिए झूठ मूठ की अफवाहें फैलाया करता था कि भेड़िया आया भेड़िया आया। और सारे गांववासी उस बच्चे की चीख पुकार सुनकर दौड़े दौड़े आते थे, और बच्चा कहता था कि मैंने तो आपके साथ मजाक किया, ऐसा कोई भेड़िया नहीं आने वाला है। और ग्रामवासी उससे थोड़ी देर के लिए उससे गुस्सा होते थे, फिर अपने अपने काम पर लौट के चले जाते थे। उस बच्चे का झूठ एक दिन उस बच्चे पर ही भारी पड़ गया। वो जो बच्चा हमेशा ही झूठ मूठ की भेड़िया आया की चिल्लाहट चिल्लाया करता था, एक दिन भेड़िया सच में आ गया। और जिस दिन उसने चिल्लाया कि भेड़िया आया, उस दिन उसे बचाने के लिए या गांव वासियों ने अपने आप को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्हें इसका अंदाजा था कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है, भेड़िया नहीं आया है। ऑपरेटर भी इसी कहानी का सहारा लेते हुए बार बार निफ्टी को नीचे फेंक रहा है और खींच दे रहा है, नीचे फेंक रहा है, खींच दे रहा है। यानी कि वो बार बार ऑपरेटर खुद चिल्ला रहा है भेड़िया आया, और खुद बोला नहीं नहीं भेड़िया नहीं आया। क्रैश होगा, नीचे जाएगा, लेकिन खींच दे रहा ऊपर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, भेड़िया नहीं आएगा, करेक्शन नहीं आएगा, क्रैश नहीं आएगा। और जिस दिन आएगा वह दिन बहुत नजदीक है। जिस दिन आएगा ऑपरेटर भी चिल्लाएगा कि भेड़िया आ गया, देखो भेड़िया आ गया, लेकिन हम ऑपरेटर की बात पर विश्वास नहीं करेंगे, जिस प्रकार उस बच्चे की बात पर उन ग्राम वालों ने विश्वास नहीं किया, और भेड़िए ने उस बच्चे को तो खाया ही, गांव वालों को भी खा गया। जब ये क्रैश होगा, जब ये सच में गिरेगा, ऑपरेटर खुद चिल्लाएगा भेड़िया आ गया, लेकिन हम लोग देखते हुए भी, मार्केट को गिरते हुए देखते हुए भी न शॉर्ट करेंगे, न अपना पोर्टफोलियो खाली करेंगे, उल्टा हम लोग माल खरीदते रहेंगे। इसी मेंटेलिटी को डेवलप करने के लिए बाजार करीब 30-40 दिनों से यह खेल खेल रहा है। इज दैट क्लियर? भेड़िया बहुत जल्द आएगा। मजे की बात तो यह है कि कुछ स्टॉक्स में भेड़िया आ चुका है और वहां के ग्रामवासियों को खा चुका है, लेकिन हमें इंडेक्स मैनेजमेंट करके इंडेक्स को ऊपर रखा गया है, हमें इसका एहसास करने नहीं दिया जा रहा है कि भेड़िया आ चुका है और कुछ स्टॉक्स को खा चुका है, लेकिन हमें इसका एहसास करने नहीं दिया जा रहा है। यही ऑपरेटर की चाल है और हम उस चाल में फंस चुके हैं। यही ऑपरेटर की सफलता है। कैसे? आप कोटक बैंक के चार्ट को देखिए, आप एचडीएफसी के चार्ट को देखिए, आईटीसी के चार्ट को देखिए कि कैसे वो शेयर ऊपर से नीचे टूट चुके हैं, और हमें चार्ट पे पता चल रहा है कि भेड़िया आया ही नहीं है, करेक्शन आया ही नहीं। जिस दिन निफ्टी में और मिड कैप स्मॉल कैप में ये करेक्शन आएगा, भेड़िया आएगा, हम लोग अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी कोई एक्शन लेने की मेंटेलिटी, मानसिकता में नहीं रहेंगे, और करेक्शन और क्रैश का वो भेड़िया हमारी पूंजी को खा जाएगा, हमारी एनर्जी को खा जाएगा, हमारे टाइम को खा जाएगा, हमारे पोर्टफोलियो को खा जाएगा। इसलिए फरवरी में फंसना नहीं है, सावधान। ये हो गई ब्रॉड पिक्चर, मेंटेलिटी की बात। अब बात करते हैं चार्ट की। ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है, भेड़िया आ चुका है,
लेकिन हमें इसका एहसास नहीं करने दिया गया। ठीक है, ये देखिए, यहां भी तोड़ के काम कर चुका था, लेकिन इसके ऊपर फिर कहीं कभी नहीं गया। ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है, फिर इसके ऊपर नहीं गया, फिर इसको भी तोड़ चुका है, अब इसके ऊपर भी जाने की संभावना नहीं के बराबर है। अब हम लोग यहाँ से एक बार नीचे की तरफ ही यात्रा आरंभ करेंगे। यानी जो मेरा व्यू था, मैं आज तक उस व्यू पर कायम हूं कि हम एक बार नीचे की तरफ जा रहे हैं, और इतने दिनों की ऑपरेटर की मेहनत सफल हो गई है। हम अभी तक बुलिश हैं, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नीचे जाने की संभावना की मेंटेलिटी डेवलप नहीं हुई है। ऑपरेटर इसमें सफल है, अपने गेम में वो सफल रहा है, अब वो नीचे ले आ सकता है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक, जो कि 12 फरवरी 2024 से 16 फरवरी 2020 का है, इसी में बाजार का काम तमाम हो जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? अगर नीचे की तरफ आप 20,600 का लेवल कटते हुए देखें, 20,600 लेवल कटते हुए देखें और लगे कि बाजार नीचे सस्टेन कर रहा है, तो एक बार कम से कम बाजार 100 डीएमए, निफ्टी का 100 डीएमए जो है करीब करीब 20,800 के आसपास पड़ता है। वहां तक तो पहला टारगेट वो मारेगा ही, फिर वहां देखेंगे कि बाजार का चार्ट किस प्रकार बन रहा है। इज दैट क्लियर? अगर 20,600 के आसपास कटते हुए आप देखें, तो ये आप समझ जाइए कि इस बार हम लोग 200 डीएमए 100 डीएमए की तरफ पहले जाएंगे। 200 डीएमए तो बाद में आएगा, वो बाद की मंजिल है, पहली मंजिल होगी 100 डीएमए। अगर आप शॉर्ट भी करते हैं 21,600 के आसपास या उसके नीचे शॉर्ट भी करते हैं, उसको टूटने का इंतजार कीजिएगा, 1 घंटा कम से कम 15-20 मिनट आप इंतजार कीजिएगा कि उसके नीचे ट्रेड करे, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं और उसे 100 डीएमए के आसपास 20,800 के आसपास एक बार कवर कर लीजिए, फिर देखते हैं बाजार क्या करता है। और इसका उल्टा हो, अगर 21,850, 21,900, 21,950 के ऊपर बाजार टिकता हुआ रहे, तो शायद ऑपरेटर अभी भेड़िया को लाने अभी ऑपरेटर की भेड़िया को बुलाने की नियत नहीं है। ये कुछ दिन और वेट करेगा, एक बार इसके आसपास खेला करने और जाएगा, जिसकी संभावना मेरे हिसाब से मात्र 10% है। ठीक है, और 20,000 21,600 को तोड़कर नीचे काम करने की संभावना आने वाले सप्ताह में 12 फरवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 के बीच में, मुझे ऐसा लगता है 21,600 तोड़कर धीरे धीरे नीचे ले जाने की संभावना ही ज्यादा है। ठीक है, अपना, और अब बैंक निफ्टी में भी फिलहाल कुछ नहीं होगा, वो वही 100 पॉइंट ऊपर, 200, 500, 1000 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि वो 200 डीएमए के आसपास है। 200 डीएमए को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। और अब जो इंडेक्स मैनेजमेंट इतने दिनों तक किया गया है, अब वो इंडेक्स मैनेजमेंट से ऑपरेटर बाहर निकलेगा। ठीक है, एफआईआई निकल चुके हैं, निकल रहे हैं, हमें माला पहनाकर, हमें माला पहननी नहीं है। ठीक है साथियों, सावधान रहिएगा, अगला सप्ताह खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार का ट्रेंड ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। अब ऑपरेटर का भेड़िया आया जो चिल्लाना है, करेक्शन आया, करेक्शन आया, ये जो इतनी बार यहां चिल्लाया है और फिर खींच के ऊपर कर दिया है, इस बार भेड़िया रूपी करेक्शन या क्रैश सच में ना आ जाए। आप सबके आने वाले सप्ताह आपके लिए शुभ हो। आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।